नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कोरोना पढ़ाया, आज मैं कोरोना लॉस पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोरोना लॉस क्या होता है? कोरोना लॉस क्या होता है? तो कोरोना लॉस क्या होता है, देखिए, जब कोरोना की घटना होती है ना, तो उसमें लाइट प्रोड्यूस होता है, वायलेट ग्लो करता है। आपको पता है, लाइट उसमें प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह, और उसके बाद साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ओजोन गैस भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। समझ में? अब देखिए, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि लाइट भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। भाई, वायलेट ग्लो कर रहा है तो भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हिसिंग साउंड, तो भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि कोई न कोई जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है लाइट और साउंड में। समझ में आया? लाइट और साउंड में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में और किस में, साउंड में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ भाग क्या हो जा रहा है, लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब लॉस हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उस लाइट एनर्जी का तो हम यूज कर नहीं पा रहे हैं। समझ में आया? उस साउंड एनर्जी, हिसिंग साउंड एनर्जी का तो हम उपयोग कर नहीं पा रहे हैं। उसका क्या यूज कर रहे हैं, क्या उस लाइट से हम वहाँ पर अपना पढ़ाई कर ले रहे हैं क्या? तो कहने का मतलब उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या हो रहा है, एक प्रकार से लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ भाग जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और लाइट एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना लॉस बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, कोरोना लॉस बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिफिनीशन इसका लिखेंगे कि जब कोरोना की घटना होती है, जब कोरोना की घटना होती है तो कंडक्टर के चारों तरफ लाइट कैसे होता है, वायलेट ग्लो, लाइट तथा हिसिंग साउंड का प्रोडक्शन होता है, का प्रोडक्शन होता है। का प्रोडक्शन होता है। इस घटना में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है उसे कोरोना लॉस कहते हैं। कोरोना लॉस कहते हैं। देखिए, अब लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सिंपल सी बात है। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही ना प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ भाग लाइट और साउंड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका तो यूज हम किसी भी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, कोरोना लॉस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोरोना लॉस है। इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो कोरोना लॉस के लिए अगर फार्मूला देखेंगे, एक प्रकार से एक फार्मूला निकल करके आता है, तो उस फार्मूले को हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि क्या वो फार्मूला होता है। हालांकि ये फार्मूला आपको बताना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी होता है हमारे समझ से। तो कोरोना जो पावर लॉस होता है, कोरोना पावर लॉस P बराबर होता है 242.2। ठीक है,
फिर उसके बाद कोष्ठक में F+25, नीचे आपका क्या रहेगा, डेल रहेगा, फिर इनटू में क्या रहेगा, V माइनस VC रहेगा, VC का स्क्वायर रहेगा, फिर उसके बाद अंडर रूट में आपका R/D रहेगा, क्या रहेगा, D रहेगा, और 10⁻⁻5 रहेगा। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट किलोवाट होता है, पर किलोमीटर होता है, और पर फेज होता है, फेज, ठीक है, क्या होता है, पर फेज होता है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना क्या है, ज़रूरी होता है। देखने में तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा होगा, मतलब काफ़ी, लेकिन अगर इस फार्मूले को अच्छे तरीके से आप समझ गए, इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या मतलब टर्म है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोरोना लॉस कैसे जो है इन सारे पैरामीटर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जैसे ये रेडियस है, ये कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है, ये क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है, और उसके बाद जो है आपका ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, जो लाइन का वोल्टेज होता है। ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F+25, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F प्लस क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान करके आप इसको ले सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F प्लस क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो जैसे P हमारा क्या हो गया, P क्या हो गया, कोरोना पावर लॉस इन किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है, ये चीज़ है। F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, ठीक है। डेल क्या है आपका, एयर डेंसिटी फैक्टर है, एयर डेंसिटी फैक्टर क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर है। VC क्या है आपका, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है। R क्या है आपका, रेडियस, ठीक है। उसके बाद D क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसको जानना आपके लिए क्या था, ज़रूरी था। जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए तो कोरोना हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और कोरोना पावर लॉस है। एयर डेंसिटी फैक्टर अगर बढ़ेगा तो कोरोना पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। VC का मान अगर बढ़ेगा तो कोरोना पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कोरोना पावर लॉस बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और उसके बाद एयर डेंसिटी फैक्टर अगर बढ़ेगा तो कोरोना पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। VC का मान अगर बढ़ेगा तो कोरोना पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। लाइन वोल्टेज का मान अगर बढ़ेगा, ये वाला वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, ठीक है। V क्या है हमारा, वोल्टेज है, V क्या है, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, फेज टू लाइन वोल्टेज मैं अब बोलूँ, या सप्लाई वोल्टेज, जो ट्रांसमिशन लाइन में सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, हमारा कोरोना लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन VC का मान, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो कोरोना लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कोरोना लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, रेडियस के बढ़ने से कोरोना लॉस क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। रेडियस बढ़ने से क्या हो जाता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोरोना लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है।
अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अंदर जा कर के मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन रेडियस बढ़ने से भी कोरोना लॉस क्या होता है, कम होता है। कंडक्टर का अगर साइज बढ़ेगा तो कोरोना लॉस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रेडियस बढ़ने से क्या होता है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोना लॉस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फार्मूला ये क्या है, कुछ चीज़ों को हमें अलग तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और डीप जाएंगे तब इस रेडियस वाले को हम क्या करेंगे, समझा पाएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चीज़ है वो सभी चीज़ आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब उसके बाद जो है आपको क्या पढ़ाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस। अब कोरोना लॉस, पहले फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना पढ़े थे, लेकिन अब कोरोना लॉस पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस, फैक्टर ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस। तो फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी बातें हैं कि जैसे एक तो फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या होता है, कोरोना लॉस, कोरोना लॉस कम होता है। ये तो पहला। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज, जैसा कि हमने बताया कि वोल्टेज बढ़ेगा तो कोरोना बढ़ेगा, ये तो डिफिनीशन में ही आपको बता दिया गया है कि जैसे ही वोल्टेज का मान इंक्रीज होता है एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा, तो उस समय क्या होता है, एयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सिस्टम वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, कोरोना लॉस कम होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसा कि कोरोना लॉस के बारे में आप यहाँ पे देखिए, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी माइनस वी सी का स्क्वायर। ये सिस्टम वोल्टेज है। सिस्टम वोल्टेज यहाँ पे क्या है, सिस्टम वोल्टेज। वी क्या है हमारा, सिस्टम वोल्टेज है। वी क्या है, सिस्टम वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं। सिस्टम वोल्टेज मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ एयर, कंडक्टिविटी ऑफ एयर। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ एयर, एयर की कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, कोरोना लॉस होगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, कंडक्टिविटी बढ़ने से कोरोना लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। वो भी एयर का, जैसे पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी एरिया में जो एयर होता है, पहाड़ी एरिया में एयर की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोरोना लॉस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नहीं, पहाड़ी एरिया में नहीं, ये तो दूसरा हो गया। जैसे कंडक्टिविटी ऑफ एयर, तो एयर की कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोरोना लॉस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चौथा पॉइंट आपका क्या है, चौथा पॉइंट है एयर डेंसिटी फैक्टर या फिर डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो कोरोना लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। बढ़ेगी तो कोरोना लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। एयर की जो डेंसिटी है वो अगर बढ़ेगी तो कोरोना लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक होता है कंडक्टर सरफेस, 5वां नंबर, कंडक्टर सरफेस। तो कंडक्टर सरफेस की बात करूं तो कंडक्टर सरफेस दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, कंडक्टर सरफेस एक रेगुलर होता है,
रेगुलर, और एक इरेगुलर होता है, ठीक है। इरेगुलर, ठीक है। एक रेगुलर होता है और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर मतलब एकदम एक ही शेप का हो, हर जगह जो है कंडक्टर क्या हो, एक ही शेप का हो, तो कोरोना कम होता है इस पे, कोरोना जो है कम होता है, कोरोना ज़्यादा होता है, ठीक है। इरेगुलर का मतलब है कि जैसे खुरदुरा टाइप का हो कुछ उस तरीके का, तो वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, हर जगह एक ही शेप ना हो उसकी, ठीक है। अब छठवां नंबर क्या होगा, कंडक्टर सरफेस। उसका सरफेस रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। तो इरेगुलर अगर होगा तो ऐसी कंडीशन में कोरोना लॉस क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। अगर रेगुलर होगा तो कोरोना लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। कंडक्टर का रेडियस, कंडक्टर का रेडियस, तो कंडक्टर का रेडियस अगर बढ़ेगा तो कोरोना लॉस क्या होगा, कोरोना लॉस कम होगा, ठीक है। कोरोना लॉस क्या होगा, कम होगा। कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्टर का अगर रेडियस बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेडियस बढ़ जाने से क्या होगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज में एक फार्मूला है, ठीक है। तो वोल्टेज का एक फार्मूला है, तो उस फार्मूले से वो चीज़ जो है स्पष्ट होता है। तो वहाँ से क्या होगा, कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, तब कम हो जाएगा। कंडक्टर का रेडियस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सातवां नंबर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे नमी अगर वगैरह है, बर्फ़ वगैरह है, नमी है, बरसात है, जैसे नमी है, बरसात है, उस पर बर्फ़ जो है पड़ रही है, ठीक है, तो मोर कोरोना लॉस होगा बर्फीले एरिया में, पर तो मोर कोरोना, ठीक है, क्या होगा, मोर कोरोना होगा। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखना है एकदम सिंपल वे में। आपको क्लास बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें सब आपको कोई बताता नहीं है। कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर अगला पॉइंट है, जो भी पॉइंट होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, भाई डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कोरोना लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर डी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस कम होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। पोलैरिटी ऑफ कंडक्टर, पोलैरिटी ऑफ कंडक्टर, पोलैरिटी में देखिए एक पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और एक निगेटिव पोलैरिटी होती है। तो पॉजिटिव में कोरोना ज़्यादा होता है, कोरोना ज़्यादा होता है, और निगेटिव में कोरोना क्या होता है, कोरोना कम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, बंडलिंग किया जाता है। बंडलिंग का मतलब जैसे पावर का ट्रांसमिशन करना है ना, तो एक साथ कई सारे कंडक्टर को क्या किया जाता है, ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर करके क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है पावर को। तो बंडलिंग मतलब एक फेज में कई सारे कंडक्टर होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इंडक्टेंस भी घट जाता है, कोरोना लॉस भी कम होता है, रेडियो इंटरफ्रेंस भी कम होता है, तमाम सारी चीज़ें, बहुत फ़ायदा होता है उससे, इसलिए बंडलिंग की जाती है। तो बंडलिंग ऑफ कंडक्टर भी अफेक्ट करता है किसको, कोरोना लॉस को, समझ में आया।
तो बंडलिंग करने से जो है कोरोना कम होता है, कोरोना कम होता है, बंडलिंग करने से होता है। उसके बाद जो है आपका सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर में कोरोना लॉस क्या होता है, कोरोना लॉस कम होता है। देखिए सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी क्या करता है, कोरोना लॉस को इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन मेन बात है यहाँ पर हम उसका आंसर भी देते जा रहे हैं। जैसे पोलरिटी ऑफ कंडक्टर है तो इसमें पॉजिटिव पोलरिटी होगी, नेगेटिव पोलरिटी होगी, तो कोरोना एक में बढ़ेगा, एक में क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करते चलना है। अब जैसे सिलेंड्रिकल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल में क्या होता है ना कि रेडियस बढ़ जाता है, ओवरऑल रेडियस बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कोरोना लॉस हमारा कम हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कोरोना लॉस आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगले लेक्चर में ट्रांसमिशन लॉसेस बताएंगे, फिर केल्विन का नियम बताएंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।